पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर सत्ता की चाबी को लेकर जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता बचा पाएगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बार इतिहास रचने जा रही है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी पिछले कई हफ्तों से जमीनी असंतोष, स्थानीय संगठन की टूट और जिला स्तर पर बगावत से जूझती नजर आ रही है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जो अब सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सीधे सत्ता की दावेदार बनकर मैदान में उतर चुकी है। सूत्रों से मिल रही बड़ी जानकारी के मुताबिक उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार जैसे जिलों में टीएमसी की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही। वहीं दक्षिण बंगाल में हावड़ा, हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर और नदिया जिले से बीजेपी को लेकर नई राजनीतिक हलचल के संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ा झटका टीएमसी को तब लगता दिख रहा है जब लोकल नेता और पंचायत स्तर के चेहरे खुले तौर पर दिल्ली की लाइन की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त बयान बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गरमा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि लड़ाई कड़ी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की सियासी दीवारों में दरार पड़ चुकी है या फिर एक बार फिर बंगाल में खेला होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा संकेत सामने आ चुका है। जमीनी ओपिनियन पोल ने जो तस्वीर दिखाई है वो सीधी, साफ और चौंकाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान की। यहाँ 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 6 पर बढ़त बना ली है, जबकि टीएमसी 3 सीटों तक सिमटती दिख रही है। कांग्रेस और अन्य खाता तक नहीं खोल पाए। अब नजर डालते हैं दक्षिण दिनाजपुर पर। कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी 4 और टीएमसी 2 सीटों पर आगे है। यहां भी मुकाबला एक तरफा होता दिख रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कलिम्पोंग में। सिर्फ एक विधानसभा सीट जहां टीएमसी आगे है और अन्य को भी बराबरी का इशारा मिल रहा है। बीजेपी यहां फिलहाल पीछे है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से इस ओपिनियन पोल में 16 सीटों का साफ संकेत सामने आया है। इन 16 में मोदी के खाते में 10, ममता दीदी के हिस्से 6, राहुल और अन्य 0। तो सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या बंगाल की राजनीति किसी नए मोड़ पर खड़ी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि ओपिनियन पोल से जो तस्वीर निकल कर आई है वो सीधे सत्ता के गणित को हिला देने वाली है। सबसे पहले चलते हैं झाड़ग्राम। यहाँ 4 विधानसभा सीटें और चारों की चारों बीजेपी के खाते में। टीएमसी, कांग्रेस, अन्य सबका सूपड़ा साफ। अब बात अलीपुरद्वार की। यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र और 5 पर बीजेपी की पकड़। ये सिर्फ जीत नहीं, ये राजनीतिक संदेश है। और अब जलपाईगुड़ी। 8 विधानसभा सीटें, 8 की 8 बीजेपी आगे। यहाँ मुकाबले की गुंजाइश तक नहीं दिखती। अब जरा रुकिए और पूरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से इस ओपिनियन पोल में 33 सीटों का साफ संकेत सामने आया है। इन 33 में नरेंद्र मोदी के नाम 27, ममता बनर्जी के हिस्से 6, राहुल गांधी 0 और अन्य 0। तो सवाल अब ये नहीं कि लहर है या नहीं, सवाल ये है ये लहर कितनी दूर तक जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज फिर बड़ा सियासी संकेत सामने आया है। ओपिनियन पोल की ताज़ा तस्वीर साफ साफ कहानी कह रही है। सबसे पहले उत्तर दिनाजपुर। यहाँ 9 विधानसभा सीटें, बीजेपी 5 पर आगे और टीएमसी 4 पर सिमटी हुई। मतलब यहाँ मुकाबला है, लेकिन पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका दिख रहा है। अब चलते हैं कूच बिहार। 8 विधानसभा क्षेत्र और 8 की 8 बीजेपी के नाम। ये सिर्फ बढ़त नहीं, ये पूर्ण नियंत्रण का संकेत है। और अब बात कोलकाता की, जहां राजनीति की धड़कन सबसे तेज होती है। 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी 7 पर आगे और टीएमसी 4 पर। साफ है, शहर का मूड बदल रहा है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से इस ओपिनियन पोल में 90 सीटों का साफ इशारा मिल चुका है। इन 90 में नरेंद्र मोदी के खाते में 72, ममता बनर्जी के हिस्से 18, राहुल गांधी 0 और अन्य 0। तो सवाल सीधा है, क्या बंगाल में राजनीतिक दिशा बदल रही है
या ये अभी शुरुआत भर है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा साफ और तेज हो चुकी है। ओपिनियन पोल की ताज़ा तस्वीर साफ साफ कहानी कह रही है। सबसे पहले बांकुड़ा, 13 विधानसभा सीटें और 13 की 13 बीजेपी के खाते में। ये सिर्फ जीत नहीं, ये संपूर्ण क्लीन स्वीप है। टीएमसी, कांग्रेस, अन्य कोई निशान तक नहीं। अब नजर डालते हैं बीरभूम पर। 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी 8 सीटों पर आगे, जबकि टीएमसी 3 पर सिमटी हुई है। ये इलाका साफ बता रहा है मैदान अब एक तरफा होने लगा है। और अब बात मालदा की। 12 विधानसभा सीटें, जहां बीजेपी और टीएमसी बराबरी पर हैं, 6-6 सीटें। यहां मुकाबला कड़ा है, लेकिन दबाव दोनों तरफ साफ दिख रहा है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से इस ओपिनियन पोल में 126 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। इन 126 में नरेंद्र मोदी के नाम 99, ममता बनर्जी के हिस्से 27, राहुल गांधी 0 और अन्य 0। तो सवाल अब ये नहीं कि बंगाल में बदलाव होगा या नहीं। सवाल ये है, ये बदलाव कितनी बड़ी पटकथा लिखने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का अपडेट बेहद अहम है, क्योंकि ओपिनियन पोल की ताज़ा तस्वीर मैदान की असली धड़कन बता रही है। सबसे पहले मुर्शिदाबाद। यहाँ 22 विधानसभा सीटें, टीएमसी 15 पर आगे, बीजेपी 6 पर और कांग्रेस 1 सीट के साथ मौजूद। यानी यहाँ मुकाबला कड़ा है और हर सीट रणनीति तय करेगी। अब चलते हैं पूर्व बर्धमान। 16 विधानसभा क्षेत्र, जहां टीएमसी 9 और बीजेपी 7 सीटों पर आगे है। यहाँ बढ़त पतली है और पल पल समीकरण बदल सकता है। और अब हावड़ा। 17 विधानसभा सीटें, बीजेपी 9 पर और टीएमसी 8 पर। मतलब यहाँ सीधी टक्कर और 1 सीट भी बड़ा फर्क डाल सकती है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 181 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। इन 181 में नरेंद्र मोदी के खाते में 121, ममता बनर्जी के हिस्से 59, राहुल गांधी के नाम 1 और अन्य 0। तो सवाल साफ है, क्या बंगाल नई दिशा की ओर बढ़ रहा है या आखिरी दौर में मुकाबला और तेज होगा? संकेत मजबूत हैं, मैदान गर्म है और आने वाले दिन बंगाल की सियासत का फैसला लिखेंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि मुकाबला अब सिर्फ सीटों का नहीं, साख और भविष्य का है। सबसे पहले बात हुगली की। 18 विधानसभा सीटें, जहां बीजेपी 10 पर आगे, टीएमसी 7 पर और कांग्रेस 1 सीट के साथ खेल में। ये इलाका बता रहा है मुकाबला आसान नहीं, हर सीट की अपनी कहानी है। अब चलते हैं पश्चिम मेदिनीपुर। 15 विधानसभा क्षेत्र, बीजेपी 10 और टीएमसी 5। ये इलाका संकेत दे रहा है कि यहाँ लहर का असर गहरा है। और अब पूर्व मेदिनीपुर। 16 विधानसभा सीटें, जहाँ टीएमसी 9 पर आगे और बीजेपी 7 पर। यानी यहाँ मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ है। अब बड़ी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 230 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। इन 230 में नरेंद्र मोदी के खाते में 148, ममता बनर्जी के हिस्से 80, राहुल गांधी के नाम 2 और अन्य 0। तो सवाल अब सीधा है, क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा रही है या आखिरी 64 सीटें खेल पलट देंगी? राजनीति अपने चरम पर है, हर सीट निर्णायक है और आने वाला वक्त बंगाल की दिशा तय करने वाला है। और अब सुनिए पश्चिम बंगाल की सियासत का फाइनल पिक्चर। ओपिनियन पोल पूरा हो चुका है। 294 की 294 विधानसभा सीटों का मूड सामने आ गया है और ये तस्वीर किसी को भी नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं देती। सबसे पहले दक्षिण 24 परगना। 31 विधानसभा सीटें, जहां टीएमसी 17 पर आगे, बीजेपी 13 सीटों पर मजबूत मौजूदगी में और कांग्रेस 1 सीट के साथ खेल में। ये इलाका बता रहा है मुकाबला आसान नहीं, हर सीट की अपनी कहानी है। अब चलते हैं उत्तर 24 परगना। 33 विधानसभा क्षेत्र, यहाँ टीएमसी 15, बीजेपी 14, कांग्रेस 2 और अन्य 1 सीट के साथ एंट्री में। यहाँ तस्वीर साफ है, सीधी टक्कर, आखिरी सांस तक की लड़ाई। अब जरा रुकिए और पूरे बंगाल की तस्वीर देखिए।
294 विधानसभा सीटों के इस ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नाम 175, ममता बनर्जी के खाते में 80, राहुल गांधी के हिस्से 4 और अन्य 1 सीट। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन आगे है, सवाल ये है बंगाल की राजनीति किस करवट बैठेगी। मैदान पूरी तरह गर्म है, जनादेश की हवा तेज है और फैसला अब ज्यादा दूर नहीं। आप बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल नहीं, ये पश्चिम बंगाल की सियासत का आखिरी इशारा है।